तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन WTC फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे भैया अभी तो पहला दिन हुआ है, रिजल्ट कहां से आ गया? तो भाई रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट जो है इस मैच के बस दो ही हो सकते हैं, या तो इंडिया हारेगी या फिर इंडिया को अब ड्रॉ के लिए खेलना पड़ेगा, सिंपल। अब तुम कहोगे कि भाई इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? भरोसा रखो इंडियन टीम पे, जीतेंगे भाई, कमबैक करेंगे भाई, घंटा करेंगे। देख के लग रहा है तुमको ये लोग कमबैक करेंगे। और भाई भरोसा कैसे रखें? भरोसा रखने के लिए भी ना थोड़ी बहुत उम्मीद चाहिए होती है। वो उम्मीद तुम्हें कल के दिन कहीं पे भी दिखी नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस पिच पे ये मैच खेला जा रहा है, ओवल के मैदान पे, अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन इतनी आसानी से मार दिए हैं तो ये पिच बहुत ही आसान होगी, इंडिया भी इतने रन मार देगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिच जो है वो बहुत ही मुश्किल है भाई। पुरानी बॉल आखिरी ओवर तक स्विंग खाए जा रही थी और बीच बीच में छोटे मोटे चांसेस क्रिएट भी हो रहे थे, बस इंडिया को विकेट नहीं मिल रहे थे। और यहीं पे जब देखना उल्टा सिनेरियो होगा ना, जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही होगी और वहां से भैया पैट कमिंस आएंगे, मिचेल स्टार्क आएंगे जो 155 की बॉल एकदम फुल लेंथ मार के भैया आस-पास से कटा के निकालेंगे ना, तब देखना इंडिया के बैट्समैनों का क्या हाल होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इससे भी दुख की बात ये थी कि जब बात इंडिया की टेस्ट टीम की आती है ना, तो बैटिंग के कंपैरिजन में मुझको बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा आता है, क्योंकि बॉलिंग में भाई मोहम्मद शामी हो गए, जडेजा हो गए, सिराज हो गए, इन लोग का वक्त अच्छा चल रहा है, ये लोग बॉलिंग में कमाल कर रहे हैं। वहीं पे जो इंडियन टेस्ट टीम की बैटिंग है ना, तो किसी ने भी पिछले कुछ वक्त में कुछ खास नहीं किया है। कोई कभी चल गया तो चल गया और नहीं चला तो क्या दिक्कत है। आपने इस बात को नोटिस करा होगा कि इंडियन टेस्ट टीम की जो बैटिंग है ना, वो सीधे जडेजा से शुरू होती है। आप इंडिया के पिछले कुछ मैचेस उठा के देखिए, सबसे पहले इंडियन बैटिंग में कौन चलेगा? जडेजा। उसके बाद कौन चलेंगे? अगर अश्विन होते तो वो चलते, उनको इन्होंने खिलाया नहीं। उसके बाद अब देखो कौन चलेगा? शार्दुल ठाकुर। और उसके बाद आके भैया शामी, सिराज हो गए, ये लोग कुछ रन दे जाएंगे और वही रन होंगे जिसके भरोसे इंडिया को ये मैच खेलना होगा। सही पकड़े हैं। बाकी देखो कल के मैच में जो इंडिया का हाल रहा है ना, उसे देखते हुए अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि सबसे बड़ा रीजन ऐसा कौन सा रहा जिसकी वजह से भैया इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही, तो मेरा तो देखो एक ही आंसर रहेगा कि रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाया गया। हालांकि मैंने भी जो प्रेडिक्टेबल 11 बताई थी, मैंने भी उसमें अश्विन को नहीं रखा था, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर करा था कि मैं वो टीम बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं मुझको अंदर से आभास हो रहा है कि इंडिया वाले यही टीम खिलाएंगे। लेकिन अगर मुझे खिलाना होता तो मैं अश्विन को टीम में रखता, क्योंकि भाई तुम्हारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग में नंबर 1 रैंक पे है वर्ल्ड में। मतलब कितनी ये मनहूस बात है कि हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक का बॉलर है और हमने उससे कहा कि भैया WTC का फाइनल है, इंपॉर्टेंट मैच है, चलो बाहर बैठो। और सेम टाइम पे तुमको याद रखना चाहिए कि अश्विन जो है वो सिर्फ नंबर 1 रैंक के बॉलर नहीं है, बल्कि नंबर 2 के ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन भैया हमें अच्छे प्लेयर कहां खिलाने हैं? हमें तो किसे खिलाना था? उमेश यादव को। क्या बॉलिंग कराई है भैया, मजा आ गया। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मनसूब भाई। मतलब कल के दिन एक कमाल का सीन ये देखने को मिलता है कि जो अश्विन है वो ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान में एंट्री करते हैं और काफी देर तक रोहित शर्मा से बात कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से रोहित शर्मा से बात कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे पेसर्स ने विकेट ले लिए बड़ा, जो मुझको नहीं खिलाए। भारी मिस्टेक हो गया सर। कल के मैच के दौरान सुनील गावस्कर कमेंट्री करते हुए एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं कि जब आपके पास अश्विन जैसा बॉलर हो, यानी कि जब आपके पास टेस्ट का नंबर 1 रैंक का बॉलर हो, तो उसे खिलाने से पहले आप ये नहीं देखते कि आप किस पिच पे खिला रहे हो, आप आंख बंद करके बस उसे खिला देते हो। इवन रिकी पॉन्टिंग भी कमेंट्री के दौरान यही कह रहे होते हैं कि जिस तरीके की ओवल की पिच है, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा इस पिच में और ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास भैया बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स भी हैं और यहां पे इन्होंने जो अश्विन को नहीं खिलाया है, मस्त भैया अपना ही काटा है। ये गड़बड़ है बाबा। और अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो आपने इस बात को साफ साफ नोटिस करा होगा कि जब भी जडेजा बॉलिंग करा रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया वालों की सच में फट रही थी भाई। भले ही उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन भाई पेसर्स के मुकाबले ना ज्यादा स्ट्रगल मुझे जडेजा के सामने करते हुए देखने को मिल रहे थे। और कम से कम भैया जितने रन पेसर्स दे रहे थे, जडेजा तो नहीं दे रहे थे ना। तो सोच के देखो, अगर गलती से भी एक छोटा मोटा स्पेल भी हमें अश्विन और जडेजा का साथ में देखने को मिल जाता ना, तो भाई बहुत फर्क पड़ता, सच बता रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही। किस किस को लगता है कि अश्विन को कल के मैच में ना सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती थी? जिसको भी लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। मतलब भाई जब लंच के बाद मोहम्मद शामी ने आते ही लबुशेन का विकेट चटकाया था, तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लग रहा था कि ये लोग भैया ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा से ज्यादा 200 में तो ऑल आउट कर ही देंगे। लेकिन उसके बाद भैया विकेट चटका ही नहीं, मतलब चटका ही नहीं। हालात ऐसे हो गए कि एक बच्चा बेचारा क्राउड में बैठा भीख मांग रहा है पोस्टर दिखा के कि बस भाई एक विकेट ले लो, बस एक विकेट ले लो, कसम से मजा आ जाए।
जाए। लेकिन हमारे बॉलर्स ने कहा अरे घंटा, कल के मैच को देखने जो धवन और गेल आए हुए थे वो भी मुस्कुराते हुए आपस में एक दूसरे से यही कहते सुनाई पड़ रहे थे कि साला ये मैच देखने ही क्यों आए, इन्होंने तो पहले ही दिन रिजल्ट लीक कर दिया है। ये क्या बात करता है यार। खैर कल के मैच में अगर पॉजिटिव में नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे देखने को मिला वो थे भाई केएस भरत, क्योंकि केएस भरत को लेकर सबके मन में ये शंका चल रही थी कि क्या ईशान किशन को मौका दिया जाएगा या फिर केएस भरत पे भरोसा टिकाया जाएगा। लेकिन केएस भरत ने भैया जिस तरीके से कीपिंग करी है, पहले तो कीपिंग देखो बहुत मुश्किल हो रही थी भाई, इतनी बड़ी बड़ी बाउंसे खा रही थी, कभी बॉल एकदम सुर्री पड़ जा रही थी, कभी भैया बिल्कुल टप्पा ही नहीं खा रही थी। तो इसे देखते हुए जिस तरीके से केएस भरत ने कीपिंग करी ना भाई, इंप्रेस कर दिया। खासकर वो जो शार्दुल ठाकुर ने भैया विकेट चटकाया था, उस पे जो उन्होंने कैच पकड़ा था वार्नर का, वो एक नंबर था। तो उनको तो भैया मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा। कीपिंग की बात कर रहा हूं, जब बैटिंग की बात आएगी तब उसका देखा जाएगा। लेकिन मैच शुरू होने से पहले केएस भरत ने एक बहुत ही बड़ी बात यहां पे डिस्क्लोज करी थी। वो कहते हैं कि जब आईपीएल चल रही थी तो मैं एमएस धोनी से बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहा था और मैं पूछ रहा था कि जब भाई साहब हमको इंग्लैंड में कीपिंग करनी होगी तो कुछ टिप्स वगैरह दो कि कैसे करेंगे। और वो कहते हैं कि उस वक्त पे जिस तरीके से एमएस धोनी ने मुझको टिप्स दी थी, जो जो बातें उन्होंने मुझको बताई थी, वो सारी बातें मैंने अपनी कीपिंग में उतारी, जिसकी वजह से मुझे काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो देखो धोनी भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब केएस भरत को वहां पे टिप्स दे रहे थे तो थोड़ा सा रोहित भाई को भी देते कि कैसे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में मैच को जीता जाता है। सही बात है। लेकिन जीतना तो दूर, इंडियन टीम ने कल के दिन ऐसा खेल खेला है कि भैया डगआउट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो धर्मपत्नियां बैठी हुई थी वो भी आपस में यही गुफ्तगू कर रही थी, इससे अच्छा तो अपने पतियों के साथ भैया शॉपिंग करने चले जाते, 3 विकेट तो वैसे भी कोई ना कोई चटक लेता। गजब बेइज्जती है। और मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज नोटिस करी है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच या इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट चल रहा होता है, उसके अंदर जो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन होते हैं ना, अगर आप कभी भी टीवी खोलोगे तो रोहित शर्मा आपको हमेशा ऐसे ही दिख रहे होते हैं दुख बनाते हुए। उनका ये पोज अगर आप 5-10 मिनट के लिए टीवी लगातार देख लो, मतलब मैच लगातार देख लो, तो रोहित शर्मा आपको ये करते हुए दिख ही जाएंगे। कोई बात नहीं, आखिरी बार है। पर जो भी कहो भाई, जो विराट कोहली थे ना, वो कल के दिन एक अलग ही स्वैग में थे। हर विकेट पे भैया ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि वो अमूमन करते भी रहते हैं, लेकिन कल के दिन तो भैया अलग ही लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन अगर विकेट के आसपास कुछ घट भी रहा था, भले विकेट ना गिर रहा हो, उसके आसपास कुछ भी गतिविधि बन रही थी, कोई भी चांस क्रिएट हो रहा था, तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो उनको पहले से पता था कि आज के दिन भैया 2-3 विकेट गिरने वाले हैं, तो इन 2-3 विकेट में ही मैं इतना सेलिब्रेट कर दूंगा जो कि 10 विकेट के बराबर हो जाए। मस्त प्लान है। और कल के मैच में मुझको 2 नमूने तो कमाल के ही देखने को मिले। एक बंदा तो इतना कमाल का था कि वो इंग्लैंड में मैच देखने बीजेपी का झंडा लेके पहुंचा हुआ था। मुझे तो लग रहा है जडेजा भाई, भाभी का प्रमोशन यहां भी। दूसरा नमूना जो इस मैच को देखने पहुंचा था, उसको इस मैच से भाई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस हाथ में पोस्टर बना के लाया था, जिससे वो बस ये कहना चाह रहा था कि जडेजा भाई आपने वो जो सीएसके को फाइनल जिताया ना, कसम से मजा आ गया। और भाई मैं लिख के दे रहा हूं, उसको इस मैच में इंडिया की जीत से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो बस अभी तक इसी बात से खुश है कि जो सीएसके है वो फाइनल जीत गई और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। भाई साहब आईपीएल खत्म हो चुकी है, अब चेन्नई के ना बने रहो, अब इंडियन बन जाओ 2 पल के लिए। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। खैर कल जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अपन देखो भाई इंडियन है, और एक इंडियन होने के नाते हमें एक ही चीज आती है, उम्मीद रखना। हालांकि ये जो उम्मीदें हैं थोड़ी सी कम दिखती हुई नजर आ रही हैं, जो दिया है वो बुझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है भाई, अभी भी 4 दिन बाकी हैं। अगर आज के दिन की शुरुआत इंडिया थोड़ा ताबड़तोड़ तरीके से करे और उसके बाद बैटिंग में जलवा बिखेरे, उसके बाद जब वापस से बॉलिंग आए तो बॉलिंग में जलवा बिखेरे, उसके बाद जब वापस से बैटिंग आए उसके बाद बैटिंग में जलवा बिखेरे, हाँ भाई सच में इतना कुछ होना पड़ेगा अगर इंडिया को ये मैच जीतना है। बाकी देखो अगर थोड़ा सा भी मैच ये खराब दिशा में घटने लगे ना, थोड़ा सा भी ऐसा हार की तरफ बढ़ने लगे, तो भाई ड्रॉ के लिए खेलने लग जाना। हम आपको वापस से WTC फाइनल हारते हुए देख नहीं सकते हैं, इससे अच्छा तो भैया शेयर करते हुए देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर जीतते हुए देखते तो अलग ही खुशी होती, लेकिन देखो भैया जैसा मैंने कहा कि भरोसा करते हैं इंडियन टीम पे, जो होगा वक्त बता ही देगा। तो जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया अभी भी इस मैच में कमबैक कर सकती है? और अगर आपको लगता है भैया चांसेस बहुत कम हो चुकी हैं, तो क्या लगता है कि कौन सा वो फैक्टर था जिसकी वजह से वापस से इंडिया ये चांस मिस कर सकती है? प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो क्या करना है पता है ना, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।